हेलो दोस्तों, बिंदास 90 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आज क्लास या फिर चैप्टर 2 है, मतलब आज रैंकिंग के बारे में पढ़ाएंगे। और उससे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाए थे, ऑपोजिट वर्ड के बारे में, ऑपोजिट लेटर के बारे में पढ़ाए थे, और मतलब कौन सा लेटर किस इसका प्लेस वैल्यू भी बताए थे। आज हम लोग रैंकिंग के बारे में सीखेंगे। तो रैंकिंग क्या है, मतलब एक ही छोर से कोई व्यक्ति एक स्थान में बाएँ से इतना नंबर में है, दाएँ से इतना नंबर पर है। तो ये जो रैंकिंग है, तो इसी हिसाब से हम लोग आ जाएंगे आज रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग से पहले हम लोग टाइप 1 सीखेंगे, व्यक्ति वस्तु की तुलना के आधार पर रैंक। व्यक्ति वस्तु की तुलना के आधार पर रैंक। उसके बाद इस तरह से 7 गो टाइप है, तो एक एक करके करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है व्यक्ति वस्तु की तुलना के आधार पर रैंक। रैंक का मतलब होता है, सभी लोगों को पता है रैंक क्या होता है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई उससे भी पीछे, इस तरह से रैंक होते हैं। ठीक है। आज जो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। 5 व्यक्ति एक सड़क पर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, मतलब चल रहे थे। डी ए से आगे है, डी ए से आगे है। ए से आगे कौन है, तो डी है, याद रखना। उसके बाद ई बी का अनुसरण कर रहे हैं। बी का अनुसरण कौन कर रहे हैं, तो ई, मतलब बी के पीछे पीछे ई जा रहे हैं। एक तो बात याद रखना। दूसरा क्या है, सी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में था। ए और बी के बीच में कौन था, तो सी था। तीसरा, तो बताए कि कतर की मध्य कौन था, तो कतर की मध्य कौन था। तो अब देखिए ध्यान से, ए के आगे कोई भी रास्ता है, मान लो क्या इधर से इधर जा रहे हैं, तो ए के आगे कौन है, ए के आगे डी है, ए के आगे डी है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ए है, उसके आगे, तो इधर करते हैं, ए के आगे यहाँ पर ए होगा, तो इसके आगे क्या होगा, डी होगा। अब ध्यान से देखो, बी का अनुसरण कर रहा था कौन, बी का अनुसरण ई कर रहा था, तो ई इधर होगा। ई किसका अनुसरण कर रहे थे, तो बी का। बी आगे आगे जा रहे थे, ई उसका पीछे पीछे जा रहे थे। अब देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन आता है, तो ए और बी के बीच में सी आता है। कौन, तो इसके बीच में सी आता है। तो इसको इस तरह से समझाए, यहाँ पर सी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा बी, अब इसमें आ जाएगा कौन, ई। एक बार देख लो ध्यान से, ए से आगे डी है, तो ए से आगे डी है, मतलब एक ही रास्ता से जा रहे टहल रहे थे। दूसरा, बी का अनुसरण कर रहा था, ई जो था ना, बी का अनुसरण कर रहा था। तो देखिए बी का अनुसरण कौन कर रहे थे, ई, तो ई पीछे पीछे जा रहे हैं। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन है, तो सी है, तो सी है। अब यहाँ पर देखिए, बताइए कि कतर की मध्य कौन था, मतलब ये जो लाइन है बीच में कौन है, मध्य कौन है, तो मध्य सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कतर के पहले कौन है, तो डी है। कतर के लास्ट में कौन है, ई है। सेकंड नंबर में कौन है, तो वी है। इस तरह से मतलब बोल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रैंकिंग। और ये तो था क्या, व्यक्ति वस्तु की तुलना के आधार पर रैंक। अब हम लोग करेंगे एक छोर से कोई व्यक्ति 15 स्थान पर है, बाएं से 15वां और दाएं से 13वां। इस तरह से अगर होगा तो दूसरा वीडियो में करेंगे।